श्रोताओं नमस्कार। क्षेत्रीय समाचार एकांश के विशेष कार्यक्रम में मैं आपके साथ डिम्पल सानन। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत पेश है ये खास प्रस्तुति। श्रोताओं, प्रत्येक वर्ष 4 अप्रैल को विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 8 दिसंबर 2005 को हर साल 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता और खदान कार्य सहायता दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी। इस दिवस को पहली बार 4 अप्रैल 2006 को मनाया गया था। यह दिन हर साल लैंडमाइंस यानी कि बारूदी सुरंगों और उनके उन्मूलन की दिशा में की जा रही प्रगति के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। माइन एक्शन में बारूदी सुरंगों और युद्ध के विस्फोटक अवशेषों को हटाने और खतरनाक क्षेत्रों को चिन्हित करने और बाड़ लगाने के प्रयासों की एक श्रृंखला है। साथ ही इसमें खान प्रभावित इलाकों के पीड़ितों की सहायता करना, खान पान की व्यवस्था और लोगों को इस माहौल में सुरक्षित रहने के लिए जागरूक करना और उन देशों में राष्ट्रीय खदान कार्य क्षमता स्थापित करना और विकसित करने में सहायता करना जहां खदानों और विस्फोटक युद्ध अवशेष सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा पैदा करते हैं। इसके लिए राज्यों द्वारा प्रयास संयुक्त राष्ट्र और संबंधित संगठनों के साथ मिलकर सहायता की जाती है। पिछले 20 सालों से प्रभावित लोगों की जरूरतों, समस्याओं और आम नागरिकों के खतरों का समाधान संयुक्त राष्ट्र माइन एक्शन सर्विस UNMAS द्वारा किया जाता है। यह नागरिकों की रक्षा करने के साथ ही मानव अधिकार कानून आदि की रक्षा भी करते हैं। संयुक्त राष्ट्र माइन एक्शन सर्विस द्वारा अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस 2022 की थीम सुरक्षित मैदान, सुरक्षित कदम, सुरक्षित घर, सेफ ग्राउंड, सेफ स्टेप्स, सेफ होम रखी गई है। श्रोताओं, खनन किसी भी देश के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। इसके जरिए ही खनिज पदार्थों और कई अन्य चीजों का भंडार हमें प्राप्त होता है। और अब प्रस्तुत है आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आज की खास प्रस्तुति। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व में घटित महानतम संघर्षों में से एक है और आकाशवाणी समाचार इस स्वतंत्रता आंदोलन की एक झलक आप तक पहुंचा रहा है हर रोज। उन्नीस 1914 में आज के ही दिन यानी 4 अप्रैल को जापान का जहाज कोमागातामारू हांगकांग से कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में वैंकूवर पहुंचा। कोमागातामारू की घटना एक दुखद और निंदनीय घटना के रूप में याद की जाती है, क्योंकि 20वीं सदी की शुरुआत में ये उन असंख्य घटनाओं में से एक थी जिसमें कनाडा और अमेरिका में एशियाई मूल के प्रवासियों को निकालने के लिए निष्कासन कानूनों का उपयोग किया जाता था। कोमागातामारू में ब्रिटिश इंडिया के पंजाब प्रांत से 376 यात्री सवार थे। 23 मई 1914 को वैंकूवर पहुंचने पर उन्हें 1910 के प्रवासी कानून के तहत कनाडा में प्रवेश देने से इनकार कर दिया गया। भारतीय यात्रियों को 23 जुलाई से अपनी वापसी यात्रा शुरू करने के लिए बाध्य किया गया। भारतीय यात्रियों को लेकर जहाज 29 सितंबर 1914 को कलकत्ता के निकट बजबज पहुंचा, लेकिन कलकत्ता में भी ब्रिटिश प्रशासन ने उन्हें उतरने नहीं दिया। बंदरगाह में पहुंचने पर एक ब्रिटिश गन बोट ने कोमागातामारू को रोक लिया और यात्रियों को अपने पहरे में ले लिया। ब्रिटिश सरकार ने देखा कि कोमागातामारू में सवार लोग राजनैतिक आंदोलनकारी भी थे। ब्रिटिश सरकार को लगा कि राष्ट्रवादी इस घटना का इस्तेमाल लोगों में देशभक्ति की भावना जगाने के लिए कर सकते हैं। बाबा गुरदीप सिंह, जिन्होंने जहाज किराए पर लिया था, वो कलकत्ता में उतरकर गवर्नर से मिलना चाहते थे और गुरु ग्रंथ साहिब को हावड़ा के गुरुद्वारे तक ले जाना चाहते थे।
इसे लेकर पुलिस और उनके बीच तेज बहस हुई। अफवाह फैल गई कि गुरदीप सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसका परिणाम पुलिस और आम लोगों के बीच संघर्ष में हुआ। पुलिस ने लगभग 177 राउंड गोलियां चलाईं, जिसमें 20 से 26 लोग मारे गए और कई वहां से भागने को मजबूर हो गए। अनेक लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया या उन्हें उनके गांव भेजकर पहले विश्व युद्ध की अवधि के दौरान नजरबंद रखा गया। बरकतुल्ला और तारकनाथ दास जैसे गदर आंदोलन के प्रमुख नेताओं ने अपने आंदोलन में नए लोगों को शामिल करने के लिए इस घटना को आधार बनाया। सन 1952 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कोमागाता मारू के शहीदों के लिए पश्चिम बंगाल में बजबज के निकट एक स्मारक का उद्घाटन किया। इन महान शहीदों को कृतज्ञ देशवासियों का शत शत नमन। आज हम स्वतंत्रता सेनानी जयदयाल भटनागर को भी याद कर रहे हैं, जिनका जन्म 1812 में 4 अप्रैल को भरतपुर राज में हुआ था, जो अब राजस्थान में है। मेहराब खान के साथ मिलकर जयदयाल ने 1857 में कोटा के शासक और कोटा में अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की पहली लड़ाई का संगठन और नेतृत्व किया। उन्होंने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध कार्रवाई का संचालन किया। वो 15 अक्टूबर को कोटा के एजेंसी हाउस पर हमले के लिए आंदोलनकारियों को प्रेरित करने वालों में शामिल थे। कोटा को अधिकार में लेने के बाद जयदयाल और मेहराब खान ने कई महीनों तक कोटा राज का प्रशासन संभाला। हालांकि मार्च 1858 में आंदोलनकारियों की हार के बाद जयदयाल किसी गुप्त स्थान पर चले गए, लेकिन एक परिचित ने उन्हें धोखा दिया और ब्रिटिश सरकार तक उनके छिपने की सूचना पहुंचा दी। 15 अप्रैल 1860 को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जयदयाल को मौत की सजा सुनाई गई और 17 सितंबर 1860 को कोटा में एजेंसी हाउस के निकट उन्हें फांसी दे दी गई। इस महान स्वतंत्रता सेनानी को हमारा शत शत नमन। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार की संग श्रृंखला की ये कड़ी यहीं संपन्न होती है। कल फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आज की विशेष प्रस्तुति। आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।